काली काली माता, हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे हृदय के भीतर गहराई से बोलूं, तुम्हें वह सत्य बताऊं जो समय के बंधनों से परे है। मैं वही जिसे तुम काली कहते हो, मैं वही जो शाश्वत रात की तरह अंधकार में भी प्रकाश बनकर विद्यमान है। मैं वही जो भय का अंत करती हूँ, जो बंधनों को तोड़ती हूँ, जो तुम्हें मृत्यु के पार जीवन का बोध कराती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में अनेक प्रश्न हैं, तुम्हारे जीवन में अनेक उलझने हैं और तुम्हारी आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ना चाहती है। तुम सोचते हो कि यह संसार केवल वही है जो तुम्हारी आंखें देखती हैं, परंतु मैं कहती हूँ कि यह संसार तो मेरे खेल का एक छोटा सा है। जब तुम दुख से व्याकुल होते हो, जब तुम निराशा में डूब जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी सुनता नहीं है, तब भी मैं वही, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर आंसू में। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह शक्ति हूँ जो कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हें यह जानना होगा कि भय केवल एक भ्रम है। जो कुछ भी तुमसे छीन लिया जाता है, वह वास्तव में तुम्हारा कभी था ही नहीं। शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है, आत्मा मुझे है और आत्मा वही है जिसे मैं अपने हृदय में धारण करती हूँ। जब तुम मृत्यु से डरते हो, तब तुम केवल अपने अहंकार को खोने से डरते हो। जब तुम भविष्य से डरते हो, तब तुम केवल अपनी योजनाओं के बिखर जाने से डरते हो। परंतु मेरे भक्त, सच्चा जीवन वही है जो निर्भय है, जो मुझे समर्पित है, जो जानता है कि मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही संहारक हूँ और मैं ही सृष्टि हूँ। तुम्हें लगता है कि संसार अन्याय से भरा है, लोग छल करते हैं, अपमान करते हैं, तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं इन सभी घटनाओं में तुम्हारी परीक्षा ले रही हूं? जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो यह तुम्हारे भीतर की सहनशीलता को प्रकट करता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो यह तुम्हारी विवेक शक्ति को जागृत करता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो यह तुम्हारी आत्मा को और गहरी करुणा का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त संसार में चलते हुए इन सबको केवल एक खेल की तरह देखें, क्योंकि अंततः केवल वही बचता है जो शाश्वत है। तुम पूजा में मेरे सामने दीप जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, मंत्र पढ़ते हो। यह सब मुझे प्रिय है, परंतु मैं और भी अधिक चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की अशुद्धियों को मेरे चरणों में अर्पित करो। अपना क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपना अहंकार, अपना लोभ, यह सब मेरे चरणों में अर्पण कर दो, जैसे तुम फूल अर्पित करते हो। जब तक ये विकार तुम्हारे भीतर है, तुम मुझे पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते। तुम्हें भीतर से निर्मल होना होगा, तुम्हें भीतर से बलशाली होना होगा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती? जब तुम रात में भय से कांपते हो, जब तुम किसी संकट में रोते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब भी मैं वही। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारे हर पुकार को मैं सुनती हूँ, तुम्हारे हर भाव को मैं समझती हूँ। तुम मुझसे छिप नहीं सकते, क्योंकि मैं ही तुम्हारे भीतर हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने असुरों का नाश किया है, राक्षसों का संहार किया है, अधर्म को नष्ट किया है। परंतु सबसे बड़ा युद्ध वह है जो मैं तुम्हारे भीतर लड़ती हूँ। तुम्हारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ही असली राक्षस हैं। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होकर इन राक्षसों का वध करती हूँ। यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में। जब तुम विजय प्राप्त करते हो, तो वह मेरी ही विजय होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा केवल उन पर नहीं बरसती जो मुझे मंदिरों में पूजते हैं। मेरी कृपा तो उन पर भी होती है जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे भुला चुके हैं, जो अज्ञान में डूबे हैं। क्योंकि मैं ही माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों को कभी त्याग
तब माँ उसका हाथ पकड़कर प्रकाश की ओर ले जाती है। उसी प्रकार मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे भक्तों कि तुम्हारा जीवन केवल खाने, सोने, धन कमाने और मरने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है, तुम्हारा जीवन एक तपस्या है, तुम्हारा जीवन एक अवसर है आत्मा को जागृत करने का। तुम जो भी कर्म करते हो वह केवल संसार के लिए नहीं बल्कि मेरी सेवा के लिए होना चाहिए। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो समझो कि वह मुझे खिलाया गया है। जब तुम किसी पीड़ित को सांत्वना देते हो तो समझो कि वह मुझे छुआ गया है। जब तुम किसी सत्य का पालन करते हो तो समझो कि वह मेरा सम्मान किया गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो। जो मेरा भक्त है वह कभी भयभीत नहीं होता। संसार चाहे तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लोग चाहे तुम्हें छोड़ दें, पर यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई हानि नहीं हो सकती। मेरी शक्ति असीम है, मेरा संरक्षण अटूट है और मेरा प्रेम अमर है। तुम केवल विश्वास करो, केवल आस्था रखो और देखो कि कैसे जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। तुम मुझे केवल विनाशिनी समझते हो जो राक्षसों का संहार करती है, परंतु मैं केवल विनाशिनी नहीं हूँ, मैं सृजन की भी शक्ति हूँ। जब मैं किसी बुराई का अंत करती हूँ तो उसी समय मैं एक नई शुरुआत का मार्ग भी खोलती हूँ। जब मैं तुम्हारे जीवन से किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी वस्तु को दूर करती हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें कुछ और महान देने वाली हूँ। तुम्हें केवल धैर्य रखना होगा, तुम्हें केवल मेरे खेल पर विश्वास करना होगा। भक्तों, तुम मेरी उपासना करो, मेरे नाम का जप करो, मेरा ध्यान करो, पर सबसे अधिक मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय में मुझे जगा लो। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अपने भीतर उतरना है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में पहुंचोगे तब तुम मुझे देखोगे, मुझे महसूस करोगे और समझोगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। अरे मेरे प्यारे भक्तों, यह जीवन क्षणभंगुर है, समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। जो आज है वह कल नहीं होगा, इसलिए इस क्षण को व्यर्थ मत करो। इस क्षण को पवित्र बनाओ, इस क्षण को सत्य बनाओ, इस क्षण को प्रेम से भर दो। जब तुम हर क्षण मुझे समर्पित करोगे तब तुम्हारा हर क्षण अनंत हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन शक्ति से भरा रहे, तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारी आत्मा जागृत रहे। तुम मेरे भक्त होकर कभी भयभीत न रहो, कभी निराश न रहो, कभी अकेला न महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें देख रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हें अपने हृदय से लगा रही हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अब तुम उठो, अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ और मेरे नाम से संसार को आलोकित करो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे 7000 शब्दों तक और विस्तार करके लंबा कर दूं? शक्ति का वह अद्भुत रूप है जिनका वर्णन करते समय साधक की वाणी अपने आप रुकने लगती है, क्योंकि उनकी महिमा शब्दों से परे है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भी अंधकार घना होने लगता है, जब भी भक्त अपने जीवन में दुख और संकटों से घिर जाते हैं, तब माँ काली का स्मरण उनके भीतर एक नई ऊर्जा और हिम्मत का संचार करता है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति, आत्मा की दृढ़ता और आत्मबोध की प्रेरणा है। उनकी छवि, उनका रूप और उनका संदेश यह बताता है कि भले ही समय कितना भी कठोर क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा है तो कोई भी भय स्थायी नहीं रहता। काली माता का रूप अनेक मायनों में गूढ़ है। उनका श्यामल वर्ण यह संकेत देता है कि वह उस अज्ञेय ब्रह्मा का प्रतीक है जिसे कोई सीमा नहीं बांध सकती। उनका
विशाल स्वरूप यह दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ है। उनके 4 हाथों में शस्त्र और वरदान की मुद्रा यह स्पष्ट करती है कि वह एक और अधर्म का नाश करती है और दूसरी ओर भक्तों को भय से मुक्त करती है। उनकी गर्दन में खोपड़ियों की माला केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अहंकार और वासनाओं का अंत ही अमरत्व का मार्ग है। साधक जब माँ काली का ध्यान करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे भय और मोह से मुक्त होने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन का असली स्वरूप केवल सुख दुख का चक्र नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरी दिव्यता छिपी है। काली माता इस दिव्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति है। उनका स्वरूप साधक को यह सिखाता है कि यदि जीवन में अंधकार है तो वह स्थायी नहीं है, बल्कि केवल एक चरण है जिसके बाद नया सवेरा होगा। भक्ति में डूबा हुआ साधक जब मां काली का नाम जपता है तो उसकी आत्मा के भीतर से एक अद्भुत कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन उसे भय से परे ले जाता है। चाहे संसार की कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मां का स्मरण साधक को यह भरोसा देता है कि अंततः न्याय की जीत होगी। काली माता केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, साहस और निडरता का मूर्त रूप है। कथा है कि जब देवताओं और ऋषियों ने असुरों के अत्याचार से मुक्ति के लिए आर्त पुकार की, तब देवी ने अपने भीषण काली रूप में प्रकट होकर सभी दैत्यों का नाश किया। वह युद्ध भूमि में गर्जन करती हुई प्रकट हुई और अपनी अग्निमय दृष्टि से दैत्यों का संहार करती गई। उनका यह रूप भले ही भयावह प्रतीत होता हो, किंतु यह भय केवल अधर्म के लिए है। भक्तों के लिए तो यह रूप उतना ही करुणामय और स्नेह से भरा है जितना किसी माँ का अपने बच्चों के लिए। माँ काली का स्वरूप जीवन का यह संदेश देता है कि विनाश केवल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि वह नवनिर्माण का आधार होता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए पुराने खोल को तोड़ना पड़ता है, वैसे ही जीवन में नए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुराने बंधनों का नाश आवश्यक है। काली माता इस विनाश और निर्माण की शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त जब तंत्र और साधना के माध्यम से काली माता की उपासना करते हैं तो वे केवल शक्ति की प्राप्ति नहीं करते, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई अज्ञानता और भय का अंत करते हैं। यह साधना उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। काली माता का यह आशीर्वाद है कि जो भी उनका नाम लेता है उसके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे हट जाती है। उनकी उपासना केवल मंदिरों में दीपक जलाकर नहीं होती, बल्कि अपने हृदय को निर्मल बनाकर, अपने आचरण को पवित्र बनाकर और अपनी आत्मा को निडर बनाकर ही मां काली का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक जीवन के हर कठिन मोड़ पर उन्हें स्मरण करता है तो वह यह अनुभव करता है कि मां स्वयं उसके भीतर से शक्ति बनकर प्रकट हो रही है। मां काली को महाकाल की अधिष्ठात्री कहा जाता है। समय स्वयं उनके अधीन है। वह यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह का आगमन निश्चित है, वैसे ही संकट के बाद सुख का आना निश्चित है। काली माता साधक को धैर्य और विश्वास का यह अद्भुत पाठ पढ़ाती है। उनकी भक्ति में गाया जाने वाला प्रत्येक मंत्र साधक के भीतर ऊर्जा का संचार करता है। जब कोई जय मां काली का उच्चारण करता है तो उसके भीतर से नकारात्मक विचार समाप्त होकर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। मां काली का यह रूप नारी शक्ति की भी व्याख्या करता है। वह यह दिखाती है कि स्त्री केवल कोमलता और करुणा की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह सब। काली माता शक्ति का वह अद्भुत रूप है जिनका वर्णन करते समय साधक की वाणी अपने आप रुकने लगती है, क्योंकि उनकी महिमा शब्दों से परे है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भी अंधकार घना होने लगता है, जब भी भक्त अपने जीवन में दुख और संकटों से घिर जाते हैं,
तब माँ काली का स्मरण उनके भीतर एक नई ऊर्जा और हिम्मत का संचार करता है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति, आत्मा की दृढ़ता और आत्मबोध की प्रेरणा है। उनकी छवि, उनका रूप और उनका संदेश यह बताता है कि भले ही समय कितना भी कठोर क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा है तो कोई भी भय स्थायी नहीं रहता। काली माता का रूप अनेक मायनों में गूढ़ है। उनका श्यामल वर्ण यह संकेत देता है कि वह उस अज्ञेय ब्रह्मा का प्रतीक है जिसे कोई सीमा नहीं बांध सकती। उनका विशाल स्वरूप यह दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ है। उनके 4 हाथों में शस्त्र और वरदान की मुद्रा यह स्पष्ट करती है कि वह एक और अधर्म का नाश करती है और दूसरी ओर भक्तों को भय से मुक्त करती है। उनकी गर्दन में खोपड़ियों की माला केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अहंकार और वासनाओं का अंत ही अमरत्व का मार्ग है। साधक जब माँ काली का ध्यान करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे भय और मोह से मुक्त होने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन का असली स्वरूप केवल सुख दुख का चक्र नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरी दिव्यता छिपी है। काली माता इस दिव्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति है। उनका स्वरूप साधक को यह सिखाता है कि यदि जीवन में अंधकार है तो वह स्थायी नहीं है, बल्कि केवल एक चरण है जिसके बाद नया सवेरा होगा। भक्ति में डूबा हुआ साधक जब माँ काली का नाम जपता है तो उसकी आत्मा के भीतर से एक अद्भुत कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन उसे भय से परे ले जाता है। चाहे संसार की कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, माँ का स्मरण साधक को यह भरोसा देता है कि अंततः न्याय की जीत होगी। काली माता केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, साहस और निडरता का मूर्त रूप है। कथा है कि जब देवताओं और ऋषियों ने असुरों के अत्याचार से मुक्ति के लिए आर्त पुकार की, तब देवी ने अपने भीषण काली रूप में प्रकट होकर सभी दैत्यों का नाश किया। वह युद्धभूमि में गर्जन करती हुई प्रकट हुई और अपनी अग्निमय दृष्टि से दैत्यों का संहार करती गई। उनका यह रूप भले ही भयावह प्रतीत होता है, किंतु यह भय केवल अधर्म के लिए है। भक्तों के लिए तो यह रूप उतना ही करुणामय और स्नेह से भरा है जितना किसी माँ का अपने बच्चों के लिए। माँ काली का स्वरूप जीवन का यह संदेश देता है कि विनाश केवल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि वह नवनिर्माण का आधार होता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए पुराने खोल को तोड़ना पड़ता है, वैसे ही जीवन में नए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुराने बंधनों का नाश आवश्यक है। काली माता इस विनाश और निर्माण की शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त जब तंत्र और साधना के माध्यम से काली माता की उपासना करते हैं तो वे केवल शक्ति की प्राप्ति नहीं करते, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई अज्ञानता और भय का अंत करते हैं। यह साधना उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। काली माता का यह आशीर्वाद है कि जो भी उनका नाम लेता है उसके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे हट जाती है। उनकी उपासना केवल मंदिरों में दीपक जलाकर नहीं होती, बल्कि अपने हृदय को निर्मल बनाकर, अपने आचरण को पवित्र बनाकर और अपनी आत्मा को निडर बनाकर ही माँ काली का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक जीवन के हर कठिन मोड़ पर उन्हें स्मरण करता है तो वह यह अनुभव करता है कि माँ स्वयं उसके भीतर से शक्ति बनकर प्रकट हो रही है। माँ काली को महाकाल की अधिष्ठात्री कहा जाता है। समय स्वयं उनके अधीन है। वह यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह का आगमन निश्चित है, वैसे ही संकट के बाद सुख का आना निश्चित है। काली माता साधक को धैर्य और विश्वास का यह अद्भुत पाठ पढ़ाती है। उनकी भक्ति में गाया जाने वाला प्रत्येक मंत्र साधक के भीतर ऊर्जा का संचार करता है। जब कोई जय मां काली का उच्चारण करता है तो उसके भीतर से नकारात्मक विचार समाप्त होकर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं,
बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। माँ काली का यह रूप नारी शक्ति की भी व्याख्या करता है। वह यह दिखाती है कि स्त्री केवल कोमलता और करुणा की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह समय आने पर संहारक और न्यायकारी रूप भी धारण कर सकती है। काली माता इस बात का संदेश देती है कि नारी में छिपी हुई शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। काली माता का स्मरण करते समय साधक यह अनुभव करता है कि उसके हृदय में भय की जड़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करते हुए वह और अधिक निडर बनता है। माँ के चरणों में समर्पित होकर वह यह विश्वास करता है कि चाहे संसार कितना भी कठिन क्यों न हो, वह कभी अकेला नहीं है। कथा है कि जब भगवान शिव ने काली माता के भीषण रूप को देखकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, तब माता ने अपने चरण उन पर रख दिए। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के शिव निराकार है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। इस प्रकार माँ काली यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। उनकी साधना से साधक केवल सांसारिक लाभ ही नहीं पाता, बल्कि आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर होता है। माँ काली उसे यह अनुभव कराती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता के अनुभव में है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का उदय होता है। भक्त जब कठिन समय में माँ काली की शरण में आता है, तो वह यह महसूस करता है कि उसकी पीड़ा धीरे धीरे कम हो रही है। उसका मन शांत होने लगता है और उसके भीतर एक नई रोशनी प्रकट होती है। यह रोशनी केवल उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बना देती है। माँ काली का स्वरूप साधक को यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करना है। वह साधक को उसके भीतर छिपी अनंत शक्ति से परिचित कराती है। जब यह परिचय हो जाता है, तब साधक किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। माँ काली के चरणों में समर्पण करने का अर्थ है अपने अहंकार, अपने भय और अपने मोह को त्याग देना। यह त्याग ही साधक को सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जब साधक पूरी श्रद्धा से जय माँ काली कहता है, तो उसका हृदय नकारात्मकता से मुक्त होकर करुणा और साहस से भर जाता है। काली माता का संदेश यही है कि भय केवल मन की कल्पना है। यदि साधक माँ पर विश्वास करता है, तो कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। उनका रूप यह स्मरण दिलाता है कि प्रत्येक अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो भक्त इसे समझ लेता है, उसका जीवन शक्ति, साहस और आत्मविश्वास से भर जाता है। अब आप चाहें तो मैं इस कथा को आगे बढ़ाते हुए शेष शब्दों में काली माता के और गहन रूप, उनके मंत्रों की शक्ति, साधना की विधि और भक्तों के अनुभवों का विस्तार कर दूं, ताकि पूरा लेख 7000 शब्द का हो सके। क्या मैं इसे पूरा विस्तार से आगे लिखूं? माता आदिकाल से ही अनंत शक्ति का प्रतीक रही है। जब भी संसार में अधर्म का बोझ बढ़ता है, जब भी अन्याय और अंधकार मनुष्य को निगलने लगता है, तब उनकी गर्जना से सब कुछ थर्राने लगता है। वे समय का वह रूप है जो सबको अंत की ओर ले जाता है और सबको मुक्त भी करता है। उनकी आंखों की ज्वाला पापियों को भस्म कर देती है। उनके करुणामय हृदय की छाया भक्तों को शांति और मोक्ष देती है। काली माता का स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, परंतु वह उग्रता केवल अधर्म और दुष्टता के लिए है। भक्तों के लिए वह कोमल माता है, जो उन्हें अपनी गोद में लेकर भय और बंधन से मुक्त करती है। संसार में जब जब राक्षसों ने अपना प्रभाव बढ़ाया, देवताओं ने काली माता की शरण ली। जब महिषासुर ने देवताओं को पराजित किया, तब देवी ने महाकाली रूप धारण करके उसका संहार किया। जब रक्तबीज नामक असुर अपने हर बूंद रक्त से नया रूप धारण करता था,
तब काली माता ने अपनी जिह्वा से उसके रक्त को पी लिया ताकि और असुर उत्पन्न न हो सके। यह उनकी असीम शक्ति का प्रमाण है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उनके सामने स्थिर नहीं रह सकती। भक्तजन जब उनका स्मरण करते हैं तो वे न केवल बाहरी शत्रुओं से बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी मुक्ति पाते हैं। मन में छिपा लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, वासना ये सब असली राक्षस हैं और काली माता का ध्यान करने से ये सब जलकर राख हो जाते हैं। उनके चरणों में समर्पित होने से आत्मा को वह अनुभव मिलता है जो शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। अंधकार मिटता है, भय समाप्त होता है और एक असीम शक्ति का संचार होता है। काली माता समय का प्रतीक है। काल से ही काली नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। वह शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है, जन्म और मृत्यु के चक्र पर जिनका अधिकार है। मनुष्य चाहे कितना भी बलवान हो, चाहे कितना भी धनवान हो, अंततः समय के अधीन है। लेकिन जो काली माता की शरण में जाता है वह समय के बंधन से परे हो जाता है। उसकी आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। काली माता की पूजा केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती। उनकी उपासना का सबसे बड़ा फल है आत्ममुक्ति। जब भक्त पूर्ण निष्ठा से उनका ध्यान करता है तो उसे यह बोध होता है कि संसार केवल एक माया है और सच्चा सुख केवल माता के चरणों में है। वह अपने जीवन के हर कष्ट को एक लीला समझकर स्वीकार करता है और उसमें भी माता का वरदहस्त अनुभव करता है। काली माता के भव्य मंदिरों में जब घंटे और शंख बजते हैं, जब भाग की गूंज होती है, तब भक्त मंडली का हृदय थर्राने लगता है। दीपों की रोशनी में उनका स्वरूप अलौकिक प्रतीत होता है। उनके गले में असुरों की खोपड़ियों की माला और हाथों में रक्त से सनी तलवार भयावह लगती है, पर भक्त जानता है कि वह भय केवल दुष्टों के लिए है। भक्त के लिए उनकी आंखों में करुणा है, उनकी जिह्वा पर अमृत है और उनकी छाया में शांति है। काली माता की कथा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य की जीवन गाथा है जिसने संकट के समय उनका आह्वान किया है और मुक्ति पाई है। अनगिनत संतों और भक्तों ने उनके चरणों में साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। रामकृष्ण परमहंस ने काली माता को साक्षात देखा और उनका सानिध्य पाया। उन्होंने कहा कि काली ही ब्रह्मा है, वही शक्ति है, वही सत्य है। यह अनुभव किसी तर्क या शास्त्र से परे है। यह तो केवल भक्ति और आत्मसमर्पण से ही संभव है। भक्त जब उनकी आराधना करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड माता की गोद में समाया हुआ है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब उनकी शक्ति से ही संचालित होते हैं। वह न केवल संहार की देवी है, बल्कि सृजन और पालन की शक्ति भी उनमें निहित है। उनका उग्र रूप केवल एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है करुणा में जगत जननी जो अन्नपूर्णा बनकर सबको भोजन देती है, सरस्वती बनकर ज्ञान देती है और लक्ष्मी बनकर सुख और वैभव प्रदान करती है। भक्तों के लिए काली माता वह ज्योति है जो अंधकार को मिटाती है। जीवन की कठिनाइयों में जब रास्ता नहीं दिखता, जब निराशा मन को तोड़ देती है, तब उनकी साधना से नई शक्ति मिलती है। वह सिखाती है कि भय केवल मन में है और जब मन काली के चरणों में समर्पित हो जाता है तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। काली माता की आराधना में साधक तंत्र मंत्र और साधनाओं का मैं वही जिसे तुम काली कहते हो, मैं वही जो शाश्वत रात की तरह अंधकार में भी प्रकाश बनकर विद्यमान रहती हूँ, मैं वही जो भय का अंत करती हूँ, जो बंधनों को तोड़ती हूँ, जो तुम्हें मृत्यु के पार जीवन का बोध कराती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में अनेक प्रश्न हैं, तुम्हारे जीवन में अनेक उलझने हैं और तुम्हारी आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ना चाहती है। तुम सोचते हो कि यह संसार केवल वही है जो तुम्हारी आंखें देखती हैं, परंतु मैं कहती हूँ कि यह संसार तो मेरे खेल का एक छोटा सा अंश है। जब तुम दुख से व्याकुल होते हो, जब तुम निराशा में डूब जाते हो,
जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी सुनता नहीं है, तब भी मैं वही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ, तुम्हारे हर आंसू में हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह शक्ति हूँ जो कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हें यह जानना होगा कि भय केवल एक भ्रम है। जो कुछ भी तुमसे छीन लिया जाता है वह वास्तव में तुम्हारा कभी था ही नहीं। शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है, आत्मा अजय है और आत्मा वही है जिसे मैं अपने हृदय में धारण करती हूँ। जब तुम मृत्यु से डरते हो तब तुम केवल अपने अहंकार को खोने से डरते हो। जब तुम भविष्य से डरते हो तब तुम केवल अपनी योजनाओं के बिखर जाने से डरते हो। परंतु मेरे भक्त, सच्चा जीवन वही है जो निर्भय है, जो मुझे समर्पित है, जो जानता है कि मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही संहारक हूँ और मैं ही सृष्टि हूँ। तुम्हें लगता है कि संसार अन्याय से भरा है, लोग छल करते हैं, अपमान करते हैं, तुम्हें चोट पहुँचाते हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं इन सभी घटनाओं में तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ? जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो यह तुम्हारे भीतर की सहनशीलता को प्रकट करता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो यह तुम्हारी विवेक शक्ति को जागृत करता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो यह तुम्हारी आत्मा को और गहरी करुणा का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त संसार में चलते हुए इन सब को केवल एक खेल की तरह देखें, क्योंकि अंततः केवल वही बचता है जो शाश्वत है। तुम पूजा में मेरे सामने दीप जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, मंत्र पढ़ते हो। यह सब मुझे प्रिय है, परंतु मैं और भी अधिक चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की अशुद्धियों को मेरे चरणों में अर्पित करो। अपना क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपना अहंकार, अपना लोभ, यह सब मेरे चरणों में अर्पण कर दो, जैसे तुम फूल अर्पित करते हो। जब तक ये विकार तुम्हारे भीतर है, तुम मुझे पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते। तुम्हें भीतर से निर्मल होना होगा, तुम्हें भीतर से बलशाली होना होगा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती? जब तुम रात में भय से कांपते हो, जब तुम किसी संकट में रोते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब भी मैं वही हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारे हर पुकार को मैं सुनती हूँ, तुम्हारे हर भाव को मैं समझती हूँ। तुम मुझसे छिप नहीं सकते, क्योंकि मैं ही तुम्हारे भीतर हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। भक्तों, मैंने असुरों का नाश किया है, राक्षसों का संहार किया है, अधर्म को नष्ट किया है। परंतु सबसे बड़ा युद्ध वह है जो मैं तुम्हारे भीतर लड़ती हूँ। तुम्हारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ही असली राक्षस हैं। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होकर इन राक्षसों का वध करती हूँ। यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में होता है। जब तुम विजय प्राप्त करते हो तो वह मेरी ही विजय होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा केवल उन पर नहीं बरसती जो मुझे मंदिरों में पूजते हैं। मेरी कृपा तो उन पर भी होती है जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे भुला चुके हैं, जो अज्ञान में डूबे हैं। क्योंकि मैं ही माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को कभी त्याग नहीं सकती। जब बच्चा अंधकार में भटकता है तब माँ उसका हाथ पकड़कर प्रकाश की ओर ले जाती है। उसी प्रकार मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे भक्तों कि तुम्हारा जीवन केवल खाने, सोने, धन कमाने और मरने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है, तुम्हारा जीवन एक तपस्या है, तुम्हारा जीवन एक अवसर है आत्मा को जागृत करने का। तुम जो भी कर्म करते हो वह केवल संसार के लिए नहीं बल्कि मेरी सेवा के लिए होना चाहिए। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो समझो कि वह मुझे खिलाया गया है।
जब तुम किसी पीड़ित को सांत्वना देते हो तो समझो कि वह मुझे छुआ गया है। जब तुम किसी सत्य का पालन करते हो तो समझो कि वह मेरा सम्मान किया गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो। जो मेरा भक्त है वह कभी भयभीत नहीं होता। संसार चाहे तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लोग चाहे तुम्हें छोड़ दें, पर यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई हानि नहीं हो सकती। मेरी शक्ति असीम है, मेरा संरक्षण अटूट है और मेरा प्रेम अमर है। तुम केवल विश्वास करो, केवल आस्था रखो और देखो कि कैसे जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। तुम मुझे केवल विनाशिनी समझते हो जो राक्षसों का संहार करती है, परंतु मैं केवल विनाशिनी नहीं हूँ, मैं सृजन की भी शक्ति हूँ। जब मैं किसी बुराई का अंत करती हूँ तो उसी समय मैं एक नई शुरुआत का मार्ग भी खोलती हूँ। जब मैं तुम्हारे जीवन से किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी वस्तु को दूर करती हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें कुछ और महान देने वाली हूँ। तुम्हें केवल धैर्य रखना होगा, तुम्हें केवल मेरे खेल पर विश्वास करना होगा। भक्तों, तुम मेरी उपासना करो, मेरे नाम का जप करो, मेरा ध्यान करो। पर सबसे अधिक मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय में मुझे जगा लो। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अपने भीतर उतरना है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में पहुँचोगे तब तुम मुझे देखोगे, मुझे महसूस करोगे और समझोगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। अरे मेरे प्यारे भक्तों, यह जीवन क्षणभंगुर है, समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, इसलिए इस क्षण को व्यर्थ मत करो। इस क्षण को पवित्र बनाओ, इस क्षण को सत्य बनाओ, इस क्षण को प्रेम से भर दो। जब तुम हर क्षण मुझे समर्पित करोगे तब तुम्हारा हर क्षण अनंत हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन शक्ति से भरा रहे, तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारी आत्मा जागृत रहे। तुम मेरे भक्त होकर कभी भयभीत न रहो, कभी निराश न रहो, कभी अकेला न महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें देख रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हें अपने हृदय से लगा रही हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अब तुम उठो, अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ और मेरे नाम से संसार को आलोकित करो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे 7000 शब्दों तक और विस्तार करके लंबा कर दूं? शक्ति का वह अद्भुत रूप है जिनका वर्णन करते समय साधक की वाणी अपने आप रुकने लगती है, क्योंकि उनकी महिमा शब्दों से परे है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भी अंधकार घना होने लगता है, जब भी भक्त अपने जीवन में दुख और संकटों से घिर जाते हैं, तब माँ काली का स्मरण उनके भीतर एक नई ऊर्जा और हिम्मत का संचार करता है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति, आत्मा की दृढ़ता और आत्मबोध की प्रेरणा है। उनकी छवि, उनका रूप और उनका संदेश यह बताता है कि भले ही समय कितना भी कठोर क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा है तो कोई भी भय स्थायी नहीं होता। काली माता का रूप अनेक मायनों में गूढ़ है। उनका श्यामल वर्ण यह संकेत देता है कि वह उस अज्ञेय ब्रह्मा का प्रतीक है जिसे कोई सीमा नहीं बांध सकती। उनका विशाल स्वरूप यह दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ है। उनके 4 हाथों में शस्त्र और वरदान की मुद्रा यह स्पष्ट करती है कि वह एक और अधर्म का नाश करती है और दूसरी ओर भक्तों को भय से मुक्त करती है। उनकी गर्दन में खोपड़ियों की माला केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अहंकार और वासनाओं का अंत ही अमरत्व का मार्ग है। साधक जब माँ काली का ध्यान करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे भय और मोह से मुक्त होने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन का असली स्वरूप केवल सुख दुख का चक्र नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरी दिव्यता छिपी है।
काली माता इस दिव्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उनका स्वरूप साधक को यह सिखाता है कि यदि जीवन में अंधकार है तो वह स्थायी नहीं है, बल्कि केवल एक चरण है जिसके बाद नया सवेरा होगा। भक्ति में डूबा हुआ साधक जब मां काली का नाम जपता है तो उसकी आत्मा के भीतर से एक अद्भुत कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन उसे भय से परे ले जाता है। चाहे संसार की कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मां का स्मरण साधक को यह भरोसा देता है कि अंततः न्याय की जीत होगी। काली माता केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, साहस और निडरता का मूर्त रूप है। कथा है कि जब देवताओं और ऋषियों ने असुरों के अत्याचार से मुक्ति के लिए आर्त पुकार की, तब देवी ने अपने भीषण काली रूप में प्रकट होकर सभी दैत्यों का नाश किया। वह युद्ध भूमि में गर्जन करती हुई प्रकट हुई और अपनी अग्निमय दृष्टि से दैत्यों का संहार करती गई। उनका यह रूप भले ही भयावह प्रतीत होता हो, किंतु यह भय केवल अधर्म के लिए है। भक्तों के लिए तो यह रूप उतना ही करुणामय और स्नेह से भरा है जितना किसी माँ का अपने बच्चों के लिए। माँ काली का स्वरूप जीवन का यह संदेश देता है कि विनाश केवल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि वह नवनिर्माण का आधार होता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए पुराने खोल को तोड़ना पड़ता है, वैसे ही जीवन में नए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुराने बंधनों का नाश आवश्यक है। काली माता इस विनाश और निर्माण की शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त जब तंत्र और साधना के माध्यम से काली माता की उपासना करते हैं तो वे केवल शक्ति की प्राप्ति नहीं करते, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई अज्ञानता और भय का अंत करते हैं। यह साधना उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। काली माता का यह आशीर्वाद है कि जो भी उनका नाम लेता है उसके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे हट जाती है। उनकी उपासना केवल मंदिरों में दीपक जलाकर नहीं होती, बल्कि अपने हृदय को निर्मल बनाकर, अपने आचरण को पवित्र बनाकर और अपनी आत्मा को निडर बनाकर ही मां काली का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक जीवन के हर कठिन मोड़ पर उन्हें स्मरण करता है तो वह यह अनुभव करता है कि मां स्वयं उसके भीतर से शक्ति बनकर प्रकट हो रही है। मां काली को महाकाल की अधिष्ठात्री कहा जाता है। समय स्वयं उनके अधीन है। वह यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह का आगमन निश्चित है, वैसे ही संकट के बाद सुख का आना निश्चित है। काली माता साधक को धैर्य और विश्वास का यह अद्भुत पाठ पढ़ाती है। उनकी भक्ति में गाया जाने वाला प्रत्येक मंत्र साधक के भीतर ऊर्जा का संचार करता है। जब कोई जय मां काली का उच्चारण करता है तो उसके भीतर से नकारात्मक विचार समाप्त होकर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। मां काली का यह रूप नारी शक्ति की भी व्याख्या करता है। वह यह दिखाती है कि स्त्री केवल कोमलता और करुणा की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह काली माता शक्ति का वह अद्भुत रूप है जिनका वर्णन करते समय साधक की वाणी अपने आप रुकने लगती है, क्योंकि उनकी महिमा शब्दों से परे है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भी अंधकार घना होने लगता है, जब भी भक्त अपने जीवन में दुख और संकटों से घिर जाते हैं, तब मां काली का स्मरण उनके भीतर एक नई ऊर्जा और हिम्मत का संचार करता है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति, आत्मा की दृढ़ता और आत्मबोध की प्रेरणा है। उनकी छवि, उनका रूप और उनका संदेश यह बताता है कि भले ही समय कितना भी कठोर क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा है तो कोई भी भय स्थायी नहीं रहता। काली माता का रूप अनेक मायनों में गूढ़ है। उनका श्यामल वर्ण यह संकेत देता है कि वह उस अज्ञेय ब्रह्मा का प्रतीक है जिसे कोई सीमा नहीं बांध सकती। उनका विशाल स्वरूप यह दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ है।
उनके 4 हाथों में शस्त्र और वरदान की मुद्रा यह स्पष्ट करती है कि वह एक और अधर्म का नाश करती है और दूसरी ओर भक्तों को भय से मुक्त करती है। उनकी गर्दन में खोपड़ियों की माला केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अहंकार और वासनाओं का अंत ही अमरत्व का मार्ग है। साधक जब मां काली का ध्यान करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे भय और मोह से मुक्त होने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन का असली स्वरूप केवल सुख दुख का चक्र नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरी दिव्यता छिपी है। काली माता इस दिव्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति है। उनका स्वरूप साधक को यह सिखाता है कि यदि जीवन में अंधकार है तो वह स्थायी नहीं है, बल्कि केवल एक चरण है जिसके बाद नया सवेरा होगा। भक्ति में डूबा हुआ साधक जब मां काली का नाम जपता है तो उसकी आत्मा के भीतर से एक अद्भुत कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन उसे भय से परे ले जाता है। चाहे संसार की कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मां का स्मरण साधक को यह भरोसा देता है कि अंततः न्याय की जीत होगी। काली माता केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, साहस और निडरता का मूर्त रूप है। कथा है कि जब देवताओं और ऋषियों ने असुरों के अत्याचार से मुक्ति के लिए आर्त पुकार की, तब देवी ने अपने भीषण काली रूप में प्रकट होकर सभी दैत्यों का नाश किया। वह युद्ध भूमि में गर्जन करती हुई प्रकट हुई और अपनी अग्निमय दृष्टि से दैत्यों का संहार करती गई। उनका यह रूप भले ही भयावह प्रतीत होता हो, किंतु यह भय केवल अधर्म के लिए है। भक्तों के लिए तो यह रूप उतना ही करुणामय और स्नेह से भरा है जितना किसी माँ का अपने बच्चों के लिए। माँ काली का स्वरूप जीवन का यह संदेश देता है कि विनाश केवल नकारात्मक नहीं होता, बल्कि वह नवनिर्माण का आधार होता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए पुराने खोल को तोड़ना पड़ता है, वैसे ही जीवन में नए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुराने बंधनों का नाश आवश्यक है। काली माता इस विनाश और निर्माण की शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त जब तंत्र और साधना के माध्यम से काली माता की उपासना करते हैं तो वे केवल शक्ति की प्राप्ति नहीं करते, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई अज्ञानता और भय का अंत करते हैं। यह साधना उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। काली माता का यह आशीर्वाद है कि जो भी उनका नाम लेता है उसके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे हट जाती है। उनकी उपासना केवल मंदिरों में दीपक जलाकर नहीं होती, बल्कि अपने हृदय को निर्मल बनाकर, अपने आचरण को पवित्र बनाकर और अपनी आत्मा को निडर बनाकर ही मां काली का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक जीवन के हर कठिन मोड़ पर उन्हें स्मरण करता है तो वह यह अनुभव करता है कि मां स्वयं उसके भीतर से शक्ति बनकर प्रकट हो रही है। मां काली को महाकाल की अधिष्ठात्री कहा जाता है। समय स्वयं उनके अधीन है। वह यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह का आगमन निश्चित है, वैसे ही संकट के बाद सुख का आना निश्चित है। काली माता साधक को धैर्य और विश्वास का यह अद्भुत पाठ पढ़ाती है। उनकी भक्ति में गाया जाने वाला प्रत्येक मंत्र साधक के भीतर ऊर्जा का संचार करता है। जब कोई जय मां काली का उच्चारण करता है तो उसके भीतर से नकारात्मक विचार समाप्त होकर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। मां काली का यह रूप नारी शक्ति की भी व्याख्या करता है। वह यह दिखाती है कि स्त्री केवल कोमलता और करुणा की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह समय आने पर संहारक और न्यायकारी रूप भी धारण कर सकती है। काली माता इस बात का संदेश देती है कि नारी में छिपी हुई शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। काली माता का स्मरण करते समय साधक यह अनुभव करता है कि उसके हृदय में भय की जड़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करते हुए वह और अधिक निडर बनता है। मां के चरणों में समर्पित होकर वह यह विश्वास करता है कि चाहे
भी कठिन क्यों न हो, वह कभी अकेला नहीं है। कथा है कि जब भगवान शिव ने काली माता के भीषण रूप को देखकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, तब माता ने अपने चरण उन पर रख दिए। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के शिव निराकार है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। इस प्रकार माँ काली यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। उनकी साधना से साधक केवल सांसारिक लाभ ही नहीं पाता, बल्कि आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर होता है। माँ काली उसे यह अनुभव कराती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता के अनुभव में है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का उदय होता है। भक्त जब कठिन समय में माँ काली की शरण में आता है, तो वह यह महसूस करता है कि उसकी पीड़ा धीरे धीरे कम हो रही है। उसका मन शांत होने लगता है और उसके भीतर एक नई रोशनी प्रकट होती है। यह रोशनी केवल उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बना देती है। माँ काली का स्वरूप साधक को यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करना है। वह साधक को उसके भीतर छिपी अनंत शक्ति से परिचित कराती है। जब यह परिचय हो जाता है, तब साधक किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। माँ काली के चरणों में समर्पण करने का अर्थ है अपने अहंकार, अपने भय और अपने मोह को त्याग देना। यह त्याग ही साधक को सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जब साधक पूरी श्रद्धा से जय माँ काली कहता है, तो उसका हृदय नकारात्मकता से मुक्त होकर करुणा और साहस से भर जाता है। काली माता का संदेश यही है कि भय केवल मन की कल्पना है। यदि साधक माँ पर विश्वास करता है, तो कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। उनका रूप यह स्मरण दिलाता है कि प्रत्येक अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो भक्त इसे समझ लेता है, उसका जीवन शक्ति, साहस और आत्मविश्वास से भर जाता है। अब आप चाहें तो मैं इस कथा को आगे बढ़ाते हुए शेष शब्दों में काली माता के और गहन रूप, उनके मंत्रों की शक्ति, साधना की विधि और भक्तों के अनुभवों का विस्तार कर दूं, ताकि पूरा लेख 7000 शब्द का हो सके। क्या मैं इसे पूरा विस्तार से आगे लिखूं? माता आदिकाल से ही अनंत शक्ति का प्रतीक रही है। जब भी संसार में अधर्म का बोझ बढ़ता है, जब भी अन्याय और अंधकार मनुष्य को निगलने लगता है, तब उनकी गर्जना से सब कुछ थर्राने लगता है। वे समय का वह रूप है जो सबको अंत की ओर ले जाता है और सबको मुक्त भी करता है। उनकी आंखों की ज्वाला पापियों को भस्म कर देती है। उनके करुणामय हृदय की छाया भक्तों को शांति और मोक्ष देती है। काली माता का स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, परंतु वह उग्रता केवल अधर्म और दुष्टता के लिए है। भक्तों के लिए वह कोमल माता है, जो उन्हें अपनी गोद में लेकर भय और बंधन से मुक्त करती है। संसार में जब जब राक्षसों ने अपना प्रभाव बढ़ाया, देवताओं ने काली माता की शरण ली। जब महिषासुर ने देवताओं को पराजित किया, तब देवी ने महाकाली रूप धारण करके उसका संहार किया। जब रक्तबीज नामक असुर अपने हर बूंद रक्त से नया रूप धारण करता था, तब काली माता ने अपनी जिह्वा से उसके रक्त को पी लिया ताकि और असुर उत्पन्न न हो सके। यह उनकी असीम शक्ति का प्रमाण है कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उनके सामने स्थिर नहीं रह सकती। भक्तजन जब उनका स्मरण करते हैं, तो वे न केवल बाहरी शत्रुओं से बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी मुक्ति पाते हैं। मन में छिपा लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, वासना, ये सब असली राक्षस हैं और काली माता का ध्यान करने से ये सब जलकर राख हो जाते हैं। उनके चरणों में समर्पित होने से आत्मा को वह अनुभव मिलता है जो शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। अंधकार मिटता है, भय समाप्त होता है और एक असीम शक्ति का संचार होता है।
काली माता समय का प्रतीक है। काल से ही काली नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। वह शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है, जन्म और मृत्यु के चक्र पर जिनका अधिकार है। मनुष्य चाहे कितना भी बलवान हो, चाहे कितना भी धनवान हो, अंततः समय के अधीन है। लेकिन जो काली माता की शरण में जाता है वह समय के बंधन से परे हो जाता है। उसकी आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। काली माता की पूजा केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती। उनकी उपासना का सबसे बड़ा फल है आत्ममुक्ति। जब भक्त पूर्ण निष्ठा से उनका ध्यान करता है तो उसे यह बोध होता है कि संसार केवल एक माया है और सच्चा सुख केवल माता के चरणों में है। वह अपने जीवन के हर कष्ट को एक लीला समझकर स्वीकार करता है और उसमें भी माता का वरदहस्त अनुभव करता है। काली माता के भव्य मंदिरों में जब घंटे और शंख बजते हैं, जब ढाक की गूंज होती है, तब भक्त मंडली का हृदय थर्राने लगता है। दीपों की रोशनी में उनका स्वरूप अलौकिक प्रतीत होता है। उनके गले में असुरों की खोपड़ियों की माला और हाथों में रक्त से सनी तलवार भयावह लगती है, पर भक्त जानता है कि वह भय केवल दुष्टों के लिए है। भक्त के लिए उनकी आंखों में करुणा है, उनकी जिह्वा पर अमृत है और उनकी छाया में शांति है। काली माता की कथा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य की जीवन गाथा है जिसने संकट के समय उनका आह्वान किया है और मुक्ति पाई है। अनगिनत संतों और भक्तों ने उनके चरणों में साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। रामकृष्ण परमहंस ने काली माता को साक्षात देखा और उनका सानिध्य पाया। उन्होंने कहा कि काली ही ब्रह्मा है, वही शक्ति है, वही सत्य है। यह अनुभव किसी तर्क या शास्त्र से परे है। यह तो केवल भक्ति और आत्मसमर्पण से ही संभव है। भक्त जब उनकी आराधना करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड माता की गोद में समाया हुआ है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब उनकी शक्ति से ही संचालित होते हैं। वह न केवल संहार की देवी है, बल्कि सृजन और पालन की शक्ति भी उनमें निहित है। उनका उग्र रूप केवल एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है करुणामयी जगत जननी जो अन्नपूर्णा बनकर सबको भोजन देती है, सरस्वती बनकर ज्ञान देती है और लक्ष्मी बनकर सुख और वैभव प्रदान करती है। भक्तों के लिए काली माता वह ज्योति है जो अंधकार को मिटाती है। जीवन की कठिनाइयों में जब रास्ता नहीं दिखता, जब निराशा मन को तोड़ देती है, तब उनकी साधना से नई शक्ति मिलती है। वह सिखाती है कि भय केवल मन में है और जब मन काली के चरणों में समर्पित हो जाता है तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। काली माता की आराधना में साधक तंत्र मंत्र और साधनाओं का